राजपुर गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग काली झाड़ कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय एक चुड़ैल की धीमी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। गांव के बच्चे अक्सर जिज्ञासा में सवाल करते, पर बड़े लोग इस जगह का नाम लेते ही चुप हो जाते। एक दिन 14 वर्षीय अनय, जो स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था, अपने दोस्तों से सुनी कहानियों की सच्चाई जानने जंगल चला गया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक तापमान छीन लिया हो। जंगल के बीच पहुंचकर अनय को एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखा। कहते थे कि चुड़ैल की आवाज यहीं से आती है। अनय ने हिम्मत जुटाकर उसके पास कदम बढ़ाए। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सामने एक लंबी काली परछाई दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी, लंबे बाल, फीके चेहरे और चमकती आंखें। लेकिन उसकी आंखों में डर पैदा करने वाली क्रूरता नहीं थी, बल्कि जैसे कोई दर्द छिपा हो। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मुझे बस सुना नहीं जाता। मेरी बात अधूरी रह गई थी। अनय ने कांपती आवाज में पूछा, आपकी बात क्या थी? चुड़ैल ने बताया कि वह कभी इसी गांव की साधारण लड़की थी, जिसे गलतफहमी के कारण जंगल में भगा दिया गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसकी सच्चाई सुने और गांव को बताए कि वह बुरी नहीं थी। अनय ने वादा किया कि वह उसकी कहानी गांव वालों तक पहुंचाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, चुड़ैल की चमकती आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उसका धुंध जैसा शरीर हवा में विलीन हो गया। जंगल की ठंड अचानक कम हो गई। अगली सुबह अनय ने पूरी सच्चाई गांव में बताई। लोगों ने पहली बार काली झाड़ की चुड़ैल को डर की नहीं, दर्द की नजर से समझा। और तब से जंगल की आवाजें शांत हो गईं।